नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम उस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र के रहस्य से पर्दा उठाती है। ये एक ऐसा सफर है जहां शरीर विज्ञान और परम आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। इस विषय को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए आज की चर्चा मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी है। आज्ञा चक्र का असल परिचय, चक्र जागरण का मतलब, इसके 5 प्रमुख संकेत, तीसरी आंख के जबरदस्त फायदे और अंत में इसे आजमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ध्यान विधि। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये आज्ञा चक्र है क्या? रहस्यमयी लगने वाली इस तीसरी आंख की असलियत को थोड़े वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रों की जो श्रृंखला होती है उसमें आज्ञा चक्र 6ठे नंबर पर आता है। ये बिल्कुल उसी जगह स्थित है जहां माथे पर दोनों भौं के बीच पारंपरिक रूप से बिंदी या टीका लगाया जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे पीनियल ग्रंथि या पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है। ये मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि होती है और सबसे खास बात, यही वो ऊर्जा केंद्र है जो शरीर के सामान्य फिजिकल कामों और हमारी उच्च चेतना के बीच एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक पुल का काम करता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। ये चक्रों का जागना या एक्टिवेट होना आखिर होता क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चक्र अंदर कहीं पूरी तरह से सोए पड़े हैं और उन्हें झकोर कर जगाना पड़ेगा। सच तो यह है कि सारे चक्र पहले से ही अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भी सोया हुआ नहीं है। सारा खेल बस उनकी जागृति के स्तर यानी डिग्री का है। उदाहरण के तौर पर पढ़ाई में बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाले एक विद्यार्थी का मस्तिष्क चक्र न्यूनतम स्तर पर होता है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस का वही चक्र अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा होता है। मतलब चक्र तो दोनों के पास है, बस उसके एक्टिव होने का लेवल अलग अलग है। चलिए अब तीसरे और बहुत ही रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब ये ऊर्जा केंद्र अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करना शुरू करता है तो आखिर क्या बदलाव आते हैं? सोर्स के मुताबिक ऐसे में इंसान के भीतर 5 बहुत ही साफ संकेत दिखने लगते हैं। और ये पांचों संकेत सच में एक बहुत ही गजब का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये सिर्फ मन या सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें हैरान कर देने वाले शारीरिक अनुभव भी शामिल हैं। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। सबसे पहला और गहरा संकेत है साक्षी भाव का पैदा होना। इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी को एक मूक दर्शक या ऑब्जर्वर की तरह देखना। जब ये चक्र जागता है तो मैं करता हूं वाला अहंकार गायब होने लगता है। हर घटना को सिर्फ देखने का ये जो भाव है, सच कहा जाए तो यही किसी भी आध्यात्मिक साधना का सबसे असली मकसद है। दूसरा संकेत है एक बहुत ही गहरी समझ या विजडम का आना। कहा जाता है कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है तो दिमाग का 100वां हिस्सा जाग जाता है। और मजे की बात देखिए, इतना ज्ञानी होने के बावजूद इंसान दुनिया को अपना ज्ञान दिखाने की कोई कोशिश नहीं करता। दिखावा करने के बजाय एक गहरी शांति आ जाती है। बस मौन रहकर हल्की सी मुस्कान के साथ दुनिया को देखना ही अच्छा लगने लगता है। तीसरा बड़ा बदलाव आता है आज में जीने के तरीके में। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। भूतकाल से जुड़ी इड़ा, भविष्य से जुड़ी पिंगला और वर्तमान से जुड़ी सुषुम्ना। ये तीनों इसी आज्ञा चक्र पर आकर मिलती हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो उसका सीधा असर ये होता है कि मन भटकना बिल्कुल बंद कर देता है। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन खत्म और फोकस पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा हैरान करने वाला है। आखिर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? जब आज्ञा चक्र पूरी तरह जागता है तो बिल्कुल साफ तौर पर माथे पर वाइब्रेशन या कंपन महसूस हो सकता है। नए टिश्यूज के खुलने से सिर में एक तरह का भारीपन आ सकता है। यहाँ तक कि नीचे से ऊपर उठती ऊर्जा का दबाव इतना तेज होता है कि ध्यान लगाते वक्त गर्दन अपने आप पीछे की तरफ खिंचने लगती है। और 5वां संकेत, छठी इंद्री यानी 6th सेंस का फुल पावर में आ जाना। इसे बहुत ही खूबसूरती से ऐसे समझाया गया है। मान लीजिए कोई इंसान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा है और वहां से उसे नीचे की हर एक चीज एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। इस लेवल पर टेलीपैथी और कमाल के अंतर्ज्ञान जैसी असाधारण क्षमताएं अपने आप विकसित होने लगती हैं। चलिए अब इस चर्चा के चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सोच में आने वाले इन बदलावों का असल जिंदगी में क्या फायदा है? ये महज कुछ रहस्यमयी बातें नहीं हैं, इनका प्रैक्टिकल असर भी होता है। जो फायदे मिलते हैं वो लिटरली लाइफ को पलट कर रख देते हैं।
सोचने समझने में एक नई गहराई आती है, अपने सपनों पर कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है और हर तरह के डर से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। मन बिल्कुल एक आज्ञाकारी दोस्त की तरह फोकस हो जाता है और जो भी संकल्प लिया जाए वो बहुत तेजी से सच होने लगता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस केंद्रित ऊर्जा को हीलिंग यानी खुद को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर घुटने में बहुत दर्द है तो बस आज्ञा चक्र पर फोकस करके मानसिक रूप से शरीर को कमांड दी जाए तो महज कुछ ही मिनटों में वो दर्द गायब हो सकता है। ये ऊर्जा की अचूक शक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक प्रैक्टिकल ध्यान विधि। सब कुछ समझ लेने के बाद सवाल ये है कि इसे आजमाया कैसे जाए। सोर्स में इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट डेली रूटीन बताया गया है। बताया गया है कि इस अभ्यास को रोजाना 20 से 40 मिनट तक करना चाहिए। शुरुआत एक शांत जगह बैठने से होती है। सबसे पहले गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर झुका लें। इससे आज्ञा चक्र तक जाने वाली नसें रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसके बाद आंखों की पुतलियों को बस ऊपर, नीचे और दाएं बाएं घुमाकर एक हल्का सा वार्म अप करें। इस वार्म अप के बाद दोनों भौहों के बीच वाले हिस्से को फिजिकली एक्टिवेट किया जाता है। इसके लिए अंगूठे से उस जगह पर हल्का सा दबाव डालें और फिर छोड़ दें। फिर 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके हल्के हल्के गोल मसाज करें और आखिर में उंगलियों के पोरों से माथे पर ऐसे टैप करें जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। इसके बाद शुरू होती है असली तकनीक, जिसमें लगातार फोकस की जरूरत होती है। ध्यान टिके रहने के लिए अक्सर माथे पर चंदन का टीका लगाया जाता है, क्योंकि इसकी ठंडक से उस जगह को महसूस करना आसान हो जाता है। कुछ लोग तो एक छोटा सिक्का भी लगा लेते हैं। फिर आंखें बंद करनी है और बिना किसी जोर जबरदस्ती के बस उस पॉइंट को महसूस करना है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, चेहरे की नसों को बिल्कुल भी तनाव नहीं देना है, वरना चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। सब कुछ बहुत ही सहज होना चाहिए। अगर कोई थोड़ी अलग तकनीक आजमाना चाहे तो ओम का जाप करना या सूर्य ध्यान यानी उगते हुए सूरज की ऊर्जा को माथे पर महसूस करना भी बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए बहुत गहरा धैर्य चाहिए, आसपास की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और इस दौरान सपनों का विश्लेषण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि सपने अक्सर बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये चर्चा अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या आज के इस शोर शराबे वाले दौर में साधारण दुनिया से परे जाकर एक जागृत मन की इन अद्भुत ताकतों को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है? ये सफर चुनौतीपूर्ण जरूर है, समय और फोकस दोनों मांगता है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो सच में सोच से भी परे हो सकते हैं। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।